नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मो मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण मानक स्वागत करुच्ची। प्रीवियस भी डिस्कशन रे आम देखी नर्व इम्पल्स कंडक्शन विषय रे एवं ता सहित सिनेप्टिक ट्रांसमिशन विषय रे आम डिस्कशन कर सारी। मु आशा करुच्ची कि आपणकर जहाँ भी रिक्वायरमेंट्स थिला से सब जिनस फुलफिल होइथिबो एवं आपणकर डाउट या भितर क्लियर होइथिबो। आज पार्ट रे आम डिस्कशन करबा हार्मोन्स मानक विषय रे आम सेमानकर कैरेक्टरिस्टिक्स विषय रे देखिबा सेमानकर क्लासिफिकेशन विषय रे देखिबा। सेकंड पार्ट रे आम डिस्कशन करबा सेमानकर मेकानिज्म विषय रे बिकॉज डिफरेंट टाइप रो हार्मोन्स मानकर मेकानिज्म भी डिफर करि थाए तो सेमानकर केमिकल नेचर वाइज को प्रकार रो मेकानिज्म से माने शो करते सेटा आम नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा। तो प्रथम पार्ट रे जदि आम स्टार्ट करबा हार्मोन्स कहले हमर किछटा केमिकल्स मानक बुझाए एवं ए केमिकल्स माने कौन करते सेल टू सेल कम्युनिकेशन को एस्टाब्लिश करिबारे हेल्प करते। जबिति आपण नर्वस सिस्टम रे देखिथिले नर्वस सिस्टम रे कम्युनिकेशन रो गोटे आवश्यकता थाए एवं से माने क्रॉस टॉक करिबारे हेल्प करते। सेमति हार्मोन्स मानकर मध्य इक्वल कंट्रीब्यूशन रहिछि सेल टू सेल कम्युनिकेशन को एस्टाब्लिश करिबा पे। तो जदि आपण ए टोटल प्रोसेस को आपण जदि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम बोली कहिबे सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम रे आपनकर दुईटी पार्ट काम करिवे। गोटे ना रहिला आपनकर नर्वस सिस्टम सेकंड जिनसटी रहिला आपनकर एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम रे कौन हुए आपण माने आयंस मानकर एक्सचेंजेस को देखिचंती पॉजिटिव आयंस एवं नेगेटिव आयंस एवं या थ्रू रे जो प्रकार कम्युनिकेशन हुए ए कम्युनिकेशन पार्ट आपन को फास्टर मिलिबो दैट मींस बहुत स्पीड कम्युनिकेशन आपन को देखिबा को मिलिबो। बट एमानकर जदि देखिबे इम्पैक्ट बहुत कम टाइम पई थाए दैट मींस आपण एठी कहि दे परिबे एमाने शॉर्ट पीरियड पई बॉडी रे एग्जिस्ट करंती किबा सेल रे एग्जिस्ट करंती। किंतु जेतले आपण हार्मोन्स मानक थ्रू रे कम्युनिकेशन को देखुचंती किबा आपण एंडोक्राइन सिस्टम्स मान को देखुचंती ताले एई जगह रे आमे आयंस मानक बदल रे आमे एठी किछटा केमिकल्स मान को देखिबा एवं ए केमिकल्स मान को मोर स्पेसिफिकली मान को आमे हार्मोन्स बेली ना दे परिबा। ठीक अच्छे। देन जदि आपण देखिबे एंडोक्राइन सिस्टम मानकर एक्टिविटी ताले इन कंपैरिजन एमानकर एक्टिविटी आपन को टिके स्लो मिलिबो। एमाने एते जल्दी काम करंती नाही एमान को टिके टाइम लागे काम करिबा पे। ता सहित जदि आपण इंपैक्ट देखिबे ताले एमाने गोटे लॉन्गर पीरियड पर्यंत बॉडी रे इंपैक्ट शो करि थांती। एमाने छोटो किबा कम टाइम पर्यंत एमानकर शॉर्ट लिव्ड एमाने नुहंती एमाने लॉन्ग लिव्ड परिकार रहंती एवं बॉडी रे गोटे लंबा टाइम पर्यंत एमाने इंपैक्ट शो करंती। सो एंडोक्राइन सिस्टम को जदि आपण देखिबे एंडोक्राइन एथिपाई कहा जाए बिकॉज एमाने कौन करती किछटा सिक्रेशन शो करती। क्राइन माने हला सिक्रेशन एंडो माने हला इनसाइड। सो सिक्रेशन किछटा क्लोज्ड वेसल्स भितर को जेहेतु एमाने रिलीज करूछन तो तांको ना अनुसार से माने को एंडोक्राइन बेली कहा जाय छै। तो हार्मोन्स मानक पूर्वरु हार्मोन्स मानकर डिस्कशन देखिबा पूर्वरु हम टिके ग्लैंड्स मानक विषय देखिदेबा। साधारणतः ग्लैंड्स जदि आपण देखुछन तीन प्रकार रो ग्लैंड आपण को मिलिबे बॉडी रे। गोटे रहला आपनकर एक्सोक्राइन गोटे रहला आपनकर एंडोक्राइन एवं थर्ड टी रहला आपनकर हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन मानक अदरवाइज आम डक्ट ग्लैंड बेली भी कहि दे परिबा। डक्ट ग्लैंड एथिबे बिकॉज ए ग्लैंड्स मानकर गोटे पाथवे थाए किबा आपण कहि दे परिबे गोटे रास्ता टाइप रो गोटे ट्यूब लाइक लागि कि थाए जहा द्वारा कि माने निजर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स मान को रिलीज करते। तो आपण एठी ग्लैंड्स को देखि परथिबे ए टोटलटा रहिला आपनकर ग्लैंड। तो जहाँ भी तार सिक्रेटरी प्रोडक्ट रहिला सी ए डक्ट थ्रू रे ए रास्ता थ्रू रे निजर माने एरिया बाहर को ये रिलीज आउट करते। तो आपण कहि दे परिबे एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस को रिलीज आउट कर दे परिबो। ओके एग्जांपल आपण नै जानतो फॉर एग्जांपल जदि आपण देखिबे सालाइवारी ग्लैंड अछि हम पार्टी भितर एवं जेते बेले आमे सालाई आमे हम बॉडी रे सालाइवारी अमाइलेज रिलीज हुए तो लाळ सिक्रेशन हुए से लाळ भितर सालाइवारी अमाइलेज थाए। तो आपण कहि दे परिबे कि डक्ट थ्रू रे ये गोटे आउटर सरफेस को रिलीज करे निजर सिक्रेशन। नेक्स्ट जदि आपण देखिबे एंडोक्राइन साथी एमान को अदरवाइज डक्ट लेस ग्लैंड बेली कहा जाए। जेमति कि आपण कोनोसी प्रकार रो पाथवे एठी देखिबेनी जेमति आपण ग्लैंड्स रो स्ट्रक्चर देखुचंदी एवं ए ग्लैंड सहित बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है कि ब्लड वेसल्स माने थांती। तो जेते बेले भी सेल किछटा सिक्रेशन निजर रिलीज करे एमाने डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती ब्लड वेसल्स भितर को एवं ब्लड वेसल्स रे इंट्रोड्यूस हला परे एमाने गोटे जगह गोटे आउ गोटे जगह को एमाने ट्रांसफर हो पारती। बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम रो काम हला कोन जो माने बहुत दूर रे अवेलेबल थांती सेल्स माने सेमानक पर्यंत नै कि इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। एक्सोक्राइन ग्लैंड
पाखे आपन देखिए कि लोकल एरिया रे से काम करिवो माने जो जगह रे से निजे अछि तार आखपाख एरिया रे से काम करिवो किंतु एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी रो गोटे जगह रे सिक्रेशन करिवो बट सी ताठू बहुत डिस्टेंटली अवेलेबल गोटे सेल्स पाखो को इंफॉर्मेशन पठाए थ्रू द ब्लड वेसल्स बिकॉज ब्लड ए जगह रे गोटे कम्युनिकेटर परिका काम करे गोटे सेल रु आ गोटे सेल पर्यंत किबा गोटे टिश्यू रु आ गोटे टिश्यू पर्यंत एवं सिक्रेशंस माने ब्लड थ्रू रे ही ट्रांसफर हे कि जानती तो से एंडोक्राइन जदि आप देखिए आम बॉडी रे बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करे कम्युनिकेशन को एस्टाब्लिश करने हेटेरोक्राइन आम से ग्लैंड्स मान को कही जब आप एग्जांपल देखिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप पिट्यूटरी नहीं जातु सो पिट्यूटरी बॉडी रो ऑलमोस्ट सब प्रकार ग्लैंड्स मानकर रेगुलेशन को मेंटेन करिवारे हेल्प करे सो पिट्यूटरी ग्लैंड किंबा तार जदि पिट्यूटरी ग्लैंड भीतर आप आउ टिके जदि डिटेल रे जिबे देन आप ग्रोथ हार्मोन को नहीं जाई परिबे सो देन हेटेरोक्राइन जदि आम देखिबा हेटेरोक्राइन रे कोन हुए एमाने कोन करंती एमाने माने सालाइव माने एक्सोक्राइन रो सिक्रेशन भी शो करंती ता संगे एंडोक्राइन रो सिक्रेशन भी शो करंती एक्सोक्राइन रे जो सिक्रेशंस थाए सेमानकु साइंटिफिकली आमे सेमानकु एंजाइम्स बेली कहता जेमति सालाइवरी अमाइलेज हम एठी डिस्कशन करले सो एंडोक्राइन रे एमानकु कोन कहआ जाय हार्मोन्स बेली कहआ जाय तो किछटा ग्लैंड्स एमिति भी अच्छे जो माने कि एंजाइम्स को सिक्रेट करिवार भी कैपेसिटी रखिछन्ती एवं हार्मोन्स मान को सिक्रेट करिवार कैपेसिटी भी रखिछन्ती फॉर एग्जांपल जदि आपण देखिबे पैनक्रियाटिक ग्लैंड आपण समस्त जानि चंती ए विषय सो पैनक्रियास रो जदि आपण एक्टिविटी देखिबे देन डाइजेस्टिव सिस्टम पई पैनक्रियास कोन करे पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करे जो माने कि डाइजेशन रे हेल्प करंती बट से सेम केस रे जदि आपण एंडोक्राइन सिस्टम कथा देखिबे देन से कोन करे इंसुलिन एवं ग्लूकागोन को रिलीज करे जो माने कि बॉडी रे आपनकर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करिवारे हेल्प करंती तो पैनक्रियाटिक जूस ए जगह आपनकर एक्सोक्राइन सिक्रेशन रहिला जोटी कि इंसुलिन एवं ग्लूकागन ए जगह एंडोक्राइन सिक्रेशन रहिला तो सेहिथि पई पैनक्रियाटिक ग्लैंड को किबा पैनक्रियास को हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोली कहा जाय तो किछटा ग्लैंड्स मानक विषय एटा गोटे छोटो इनफॉरमेशन थिला वर्तमान जदि आपण सिग्नलिंग कथा देखिबे बिकॉज आमे एटी सिग्नलिंग विषय कथा होचे आमे एबे कम्युनिकेशन को एस्टाब्लिश विषय कथा होचे तो साधारणतः कम्युनिकेशन को एस्टाब्लिश आपण चारि प्रकार पाथवे थ्रू रे कर दे परिबे प्रथम कम्युनिकेशन रहिला जहा को कहा जाय ऑटोक्राइन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग रे कौन हुए सेल निजे किछटा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस तो करे एवं से सेम प्रोडक्ट को निज ऊपर ही यूटिलाइज करे निजर ग्रोथ किंबा डेवलपमेंट करे तो जिते बड़े सेल एई टाइप रो सिग्नलिंग मेथड दिखाए ताको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बेली कहा जाए जेमते कि फॉर एग्जांपल आपण कैंसर सेल्स मान को देखिथिबे ए माने कोन करंती बहुत उडे ग्रोथ फैक्टर्स निजे रिलीज करंती निज पाखरु एवं से ग्रोथ फैक्टर्स को निजे ही यूटिलाइज करंती निजर डिफरेंशिएशन पे किंबा डिवीजन पे कैंसर सेल्स माने अन्य मानक ऊपर डिपेंड करंती नहीं बिकॉज निजर डिवीजन पे से माने निज पाखरु ही ग्रोथ फैक्टर्स मान को यूटिलाइज करंती तो से मान को ऑटोक्राइन बेली कहा जाए जेते बड़े आपण गोटे सिग्नलिंग देखिबे जोथरे कि गोटे सेल थी जी कि जिनस को सिंथेसाइज कर सपोज धरी दिंतु ये सेल ए रही एवं ए सेल टी को सेल रो बी ना दूची तो ए सेल कौन कला किसी मॉलिक्यूल्स मान को सिंथेसाइज कला बट ए मॉलिक्यूल्स माने कौन कले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नेक्स्ट सेल पाखु कर चली गले जते बड़े ए माने ए टाइप रो एक्टिविटी देखानी दैट मींस निजर नेबरिंग सेल्स ऊपर जतले माने एक्टिविटी शो करिवे तो सेही जगह रे आपन को पैराक्राइन बेली कहा जाय जरूरी नुह कि सबुतक मॉलिक्यूल्स केवल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल भितर को जिबे किछिटा जगह आपण एमिति भी देखि परिबे कि सपोज धरि दियंतु एठी सेल माने किछिटा सिक्रेट कले सिक्रेशन रहिला नेबरिंग सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर एमती रिसेप्टर्स माने अवेलेबल थिबे और सेमानक ऊपर जाके से माने बाइंड करिवे तो आइदर सेल बाहर भी से माने बाइंड करि पारंती रिसेप्टर्स मानक ऊपर किंबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मध्य से लाइगेंड्स माने जाई पारंती से हार्मोन्स माने जाई पारंती तो यही जगह जेतले आपनकर सिग्नलिंग देखा जाए एमान को पैराक्राइन सिग्नलिंग बेली कहा जाए फॉर एग्जांपल आपण देखिबे नाइट्रिक ऑक्साइड गोटे एमिति केमिकल कंपोनेंट जे कि भासो डायलेशन रे हेल्प करे दैट मीन्स ब्लड वेसल्स मानकर एक्सपांशन रे से हेल्प करे तो नाइट्रिक ऑक्साइड गोटे जगह सिंथेसाइज हबो एवं तार नेबरिंग सेल्स मानक भितर से एंटर करिकि से मानक भितर किछटा केमिकल कंपोनेंट्स मानकर डेवलपमेंट पे फैसिलिटेट कराए किछटा एक्टिविटी जोथि जोकु भासो डायलेशन हुए
देन आम नेक्स्ट देखा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग रे जमती कि आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे डिस्टेंटली अवेलेबल सेल्स माने परस्पर भितर कम्युनिकेशन को एस्टाब्लिश करने एंडोक्राइन सब्सटेंसेस मानकर हेल्प नहीं था जहाँ को आम हॉर्मोन्स बोली कहीदे पारिबा। तो जमती कि ये आप देखिपुंट ये आपंकर गोटे सेल अच्छी ये आउ गोटे सेल अच्छी और दी जन बहुत डिस्टेंटली अवेलेबल अच्छा तथापि केमिकल्स माने गोटे जगार आउ गोटे जगह पर्यंत जाऊँच मीडियम रहा ब्लड वेसल। देन नेक्स्ट सिग्नलिंग आसीगला जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग आम से प्रकार सेल्स मान भितर देखा जो मान भितर आपंकर फिजिकल कांटेक्ट थी दैट मीन्स जो दीटा सेल कंप्लीटली परस्पर सहित एसोसिएट होकर रही से भितर आम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग देखा। फॉर एग्जांपल आपण डेल्टा नॉच सिग्नलिंग नहीं जाइपर जगह डेल्टा नॉच सिग्नलिंग रे कॉमन एग्जांपल रहा आपंकर न्यूरोनल डिफरेंशिएशन। न्यूरॉन्स मानकर जो डिफरेंशिएशन हुए से फिजिकली कांटेक्ट विथ जो सेल्स माने थांती से थ्रू रे से काम करती। आउ किछि भी सिग्नलिंग अच्छी जमती आप गैप जंक्शन मानक थ्रू रे सिग्नलिंग एस्टाब्लिश हुए तो दीटा सेल आपंकर गैप जंक्शन थ्रू रे अटैच होकर रही। सपोज धरी दिंतु ये गोटे सेल है ये आउ गोटे सेल है एम भितर गैप जंक्शन रहा तो सिग्नलिंग जहाँ सब्सटेंसेस जहाँ भी सिंथेसाइज हम एमाने गैप जंक्शन देकी नेक्स्ट सेल पाखक चली जाए तो एमती भी आपंकर सिग्नलिंग सिस्टम एस्टाब्लिश हो जाई परिबो। ठीक अच्छे सो माने इन जनरल जब आप देखिए देन 4 प्रकार सिग्नलिंग देखा बट किसी किसी बुक रे आपको अलग टाइप रे सिग्नलिंग मेथड मिल जाए। सो प्रथम आम देखिले ऑटोक्राइन विषय देन आसीगला आपंकर पाराक्राइन देन नेक्स्ट आसीगला एंडोक्राइन देन फोर्थ आसीगला आपंकर जक्स्टाक्राइन। तो गोटे बेसिक आइडिया समस्त आसी जाइथिबो कि ग्लैंड्स केते प्रकार रहुचंती एवं सिग्नलिंग एक्टिविटी एक्जाक्टली केते प्रकार एस्टाब्लिश हुए एवं को टाइप रो एमाने काम करंती। ठीक अच्छे बर्तमान आम देखा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स जो प्रकार केमिकल लाइगेंड्स मान विषय में डिस्कशन करुचे एम को बहुत गुड़िए माने फैक्टर को लेकिन एम क्लासीफाई करा जायछि। क्लासिफिकेशन रो बहुत गुड़िए माने रीजन बहुत गुड़िए अच्छी बट ये आम दुईटी रीजन विषय डिस्कशन करवा। प्रथम आम देखा कि सेमानकर केमिकल नेचर वाइज से को टाइप डिवाइड करा जायछि तापरे सेमानकर मेकानिज्म ऑफ एक्शन को लेकिन को टाइप डिवाइड करा जायछि। तो प्रथम आम देखा सेमानकर केमिकल नेचर दैट मीन्स जो हार्मोन्स विषय आम डिस्कशन करुचे सबू हार्मोन्स मानकर माने जो सिंथेसिस से माने हुआंती से सिंथेसिस पे डिफरेंट केमिकल्स मानकर इन्वॉल्वमेंट थाए। तो केमिकल नेचर को लेकिन आम हार्मोन्स मान को डिवाइड कर दे परिबा। सब प्रथम जदि आप देखुचंदी तो लिखा जायछि स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स माने स्टेरॉइड हार्मोन आम से को कहबा जो माने कि साधारणतः तैयारी होथांती कोलेस्टेरॉल्स मानक पाखरु एवं कोलेस्टेरॉल रा किछिटा माने मॉडिफिकेशन होता है जो जो आपंकर स्टेरॉइड हार्मोन्स माने रिलीज होती। कॉमन एग्जांपल आप नहीं जापर जमती कि फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है किंबा इस्ट्रोजेन है किंबा प्रोजेस्टेरोन है ये सब जिनस को आप नहीं जापर स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स गोनाडोट्रोप माने आपणकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये सब जानी थे एड्रेनाल कॉर्टिकल हार्मोन्स माने अच्छे तो से भी डिफरेंट एग्जांपल अच्छी जो माने कि स्टेरॉइड हार्मोन्स भितर आसबे एवं एमान को खास करके स्टेरॉइड हार्मोन एथिपई कुआ जाउची बिकॉज एमाने कोलेस्टेरोल रो एमाने तैयारी थांती तो सेथिपई एमान को स्टेरॉइड हार्मोन बोली कुआ जाए। नेक्स्ट हार्मोन जदि आप देखिए आमिन हार्मोन आम से कही था जो हार्मोन्स माने सिंगल अमाइनो एसिड रू तैयारी होते माने सिंगल अमाइनो एसिड माने आप एमती चिंता करूँ कि किछिटा से गोटे बैकग्राउंड स्ट्रक्चर जहाँ भी थी भितर किसी ना कि गोटे सिंगल अमाइनो एसिड भितर इनवॉल्व थी। फॉर एग्जांपल जमती आप जदि थायराइड हार्मोन्स मान को देखुं जमी टेट्रा आयोडोथायरोनिन T3 कि सॉरी ट्राई आयोडोथायरोनिन है T3 कि टेट्रो आयोडोथायरोनिन है T4 एथिरे आप देखिए टाइरोसिन लगिकी रही है एमानकर रिंग स्ट्रक्चर संगे जो बेंजीन रिंग आपंकर अच्छी से बेंजीन रिंग सहित टाइरोसिन एसोसिएट होकर रही है आयोडीन से सहित एसोसिएट होकर रही है। 3टा आयोडीन है T3 4टा आयोडीन है T4 किंतु आमिन हार्मोन कहबार मेन रिजन है एमान पाखे टाइरोसिन अमाइनो एसिड अच्छे तो टाइरोसिन अमाइनो एसिड बेंजीन रिंग सहित अटैच होकर किसी मॉडिफिकेशन कराए जो जो एमान को आमिन हार्मोन बोली कहा जाए। ता संगे आउ किछिटा भी हार्मोन अच्छा जमती कि एपिनेफ्राइन रहिला किंबा नॉर एपिनेफ्राइन रहिला आपण ताको एड्रेनालिन किंबा नॉर एड्रेनालिन मध्य कहि दे परिबे एमानकर मॉडिफिकेशन पाई मध्य टाइरोसिन रिस्पांसिबल थाए। तापर आउ किछि भी हार्मोन्स माने अच्छे जमती कि सेरोटोनिन हो गला कि मेलाटोनिन हो गला से मॉडिफिकेशन ट्रिप्टोफान पाई होता है
तो बहुत गुड़े एमती हॉर्मोन्स आपको मिल जो जगह एमानकर माने डेवलपमेंट जो मेजर स्ट्रक्चर अच्छी ता संगे अमाइनो एसिड रो इन्वॉल्वमेंट निहाती भाव थी तो से जगह आपको अमीन हॉर्मोन्स बोली कहुए देन पेप्टाइड हॉर्मोन्स आम देखा पेप्टाइड हॉर्मोन्स आम से कहवा जो जगह बहुत कम अमाइनो एसिड नंबर मानकर बहुत कम थाए कम अमाइनो एसिड जिते परस्पर संगे अटैच होता तो से पेप्टाइड हॉर्मोन्स बोली कहुए एग्जांपल आप नहीं जापर ये जगह ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन साधारणतः 9टा अमाइनो एसिड होता है 9टा अमाइनो एसिड परस्पर सहित अटैच होकर गोटे छोट पेप्टाइड हॉर्मोन्स को तैयारी करते एवं किंबा ऑक्सीटोसिन सहित आपण आउ गोटे हार्मोन अच्छी जोटा कि भासोप्रेसिन आपण कहि पारे इवन भासोप्रेसिन रे मध्य 9टा ही अमाइनो एसिड थाए एवं एपाने 9टा अमाइनो एसिड रे ही तैयारी होता खास करके जदि आप यार लोकेशन देखिए देन माने हाइपोथैलेमस रे सिंथेसाइज तो होंती बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी रो पोस्टीरियर साइड रे आसिके माने स्टोर हेकि रहंती एवं दरकार बेले से जगह रिलीज होंती तो एमान को पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर हार्मोन बोली एमान को भी कहा जाए देन नेक्स्ट आसीगला आपनकर प्रोटीन हार्मोन आम कहीदे पार जो मान केस अमाइनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन नंबर टिके बेसी थाए फॉर एग्जांपल जदि आप इंसुलिन को देखिए इंसुलिन रे दीटा चेन थाए गोटे रहा आपनकर ए चेन आ गोटे रहा बी चेन ए चेन रे टोटल आपनकर 21 अमाइनो एसिड रहिबो एवं बी चेन रे आपनकर टोटल 30 अमाइनो एसिड रहिबो तो ऑल टोटल आपण कहीदे पारे कि इंसुलिन रे 51 अमाइनो एसिड रही ठीक अच्छे देन नेक्स्ट आ गोटे आप एग्जांपल नहीं जापर ग्लूकागन रे 29 अमाइनो एसिड थाए तो आप पेप्टाइड एवं प्रोटीन भितर डिफरेंस देखिपे अमाइनो एसिड रो गोटे वेरिएशन आपको मिल देन ग्लाइकोप्रोटीन आम से प्रकार हॉर्मोन्स मान को कही था जो जगह प्रोटीन माने हार्मोन रो नेचर प्रोटीन थी किंतु ता संगे किछटा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स मध्ये अटैच होकी थाए फॉर एग्जांपल जदि आप देखिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को देखिए किंबा आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मान को देखिए तो यही जगह आपको ग्लाइकोप्रोटीन नेचर मिल ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स पाखे दीटा सब यूनिट थाए गोटे रहा अल्फा सब यूनिट आ गोटे बीटा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट रे 92टा अमाइनो एसिड एवं बीटा सब यूनिट रे 121 अमाइनो एसिड सेमिति एफएसएच को जब देखिए यार मध्य दुईटा सब यूनिट थाए अल्फा सब यूनिट रे 92 अमाइनो एसिड एवं बीटा सब यूनिट रे रहिबो 111 अमाइनो एसिड ठीक अच्छे एवं यार सहित कार्बोहाइड्रेट रो किछटा मोइटीज एसोसिएट होता है जो आम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोली कही था देन नेक्स्ट आसिले एकोसानॉइड्स माने खास करके आराकिडोनिक एसिड मानक पाखरु तैयारी हिथांती एवं यार गोटे मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपण नै जाय परिबे जहार ना हला प्रोस्टाग्लैंडिन किंबा आपण लिक्विट्रेंस भी नहीं जाय परिबे प्रोस्टाग्लैंडिन मध्ये वन ऑफ द एग्जांपल हे जाय परिबो तो केमिकल नेचर को जदि आपण देखुचंदी खास करके आपण को टोटल 6टा केमिकल नेचर मिल जिवो अमाइनो एसिड सॉरी ग्लैंड्स हार्मोन्स मानकर एवं एमाने को टाइप रो केमिकल कंपोनेंट रो तयारी हेचंदी तांको ऊपर बेस कर जदि आपण ताको डिवाइड करिवे ताले टोटल आपण को 6टा कैटेगरी रो हार्मोन्स माने मिल जिवे ओके देन नेक्स्ट कैटेगरी आम देखा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आम देखा जो आम एटा देखा कि सेमानकर मोड ऑफ एक्शन को लेकिन दैट मीन्स को टाइप रो से काम करते ठीक अच्छे से टाइप ताकू जदि आप देखिए ताले दी प्रकार हार्मोन्स मान को आपको ये मिल गोटे रहा लिपिड सॉल्युबल को अदरवाइज आपन ताको फैट सॉल्युबल भी कहीदे पारे किंबा हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स बोली भी कहीदे पारे आम लिपिड सॉल्युबल एवं फैट सॉल्युबल ना कि हाइड्रोफोबिक विषय में भल भाव जानीचे +2 लेवल रे ही आम पढ़ीचे ये सब जिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे खास करके हाइड्रोफिलिक साइट एवं हाइड्रोफोबिक साइट थाए फॉस्फोलिपिड तो ये सब वर्ड गुड़ाक आम कॉमन जदि आप लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स मान को देखुं देन मुझे कैटेगरी करके लिखी दूसरी कौ कौ हार्मोन्स माने लिपिड सॉल्युबल भितर जी प्रथम तो आसीजे स्टेरॉइड हार्मोन्स माने जिते प्रकार सब स्टेरॉइड हार्मोन्स अच्छा एमाने खास करके तैयारी होता कहा पाखर कोलेस्टेरॉल्स पाखर तो कोलेस्टेरॉल्स मानकर डेरिवेटिव होचंती आपनकर स्टेरॉइड हार्मोन्स एग्जांपल रे आपण देखि दे परबे जेमति कि ऑलरेडी हम डिस्कशन करि सरलेनी टेस्टोस्टेरोन हे गला किबा एस्ट्राडायल किबा एस्ट्रोजेन हे गला देन प्रोजेस्टेरोन हे गला कॉर्टिसोल हे गला ए सब जिनस आसी जिवो आपनकर कोलेस्टेरॉल डिराइव्ड हार्मोन किबा आपण स्टेरॉइड बोली कहि दे परिबे सेकेंड हार्मोन जोटा आपनकर लिपिड सॉल्युबल कैटेगरी रे आसी जिवो सेटा रहिला आपनकर थायराइड हार्मोन इवन थायराइड हार्मोन रे आपनकर जेहेतु बेंजीन रिंग रहि जाउची तो ए माने मध्य माने लिपिड सॉल्युबल किबा आपनकर फैट सॉल्युबल कैटेगरी रे माने आसीबे देन ये दुटा रहा आपंकर तो मैंने लिपिड सॉल्युबल आउ गोटे एक्सेप्शनल कैरेक्टर आपको मन रखिए जदि आप एकोसानॉइड को देखुं सो एकोसानॉइड केमिकल स्ट्रक्चर जदि आप देखिए
सो एइकोसानॉइड खास करके तैयारी होता है आराकिडोनिक एसिड रु ठीक अच्छे ओके सर आराकिडोनिक एसिड एवं आराकिडोनिक एसिड रहा आपंकर गोटे पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ठीक अच्छे सो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड रु आपंकर ए आराकिडोनिक एसिड रु जो माने जो केमिकल कंपोनेंट्स माने तैयारी होंगे से मानक आम एइकोसानॉइड्स बोली कहि थाउ एग्जांपल रे आपण नै जाय परिबे एग्जांपल रे फॉर एग्जांपल आमे लिखि देबा एठी अगेन प्रोस्टाग्लैंडिन बोली मु एठी लिखि दोची आउथरे ता संगे आउ गोटे जोटा रहिছে सेटा रहला आपनकर लिक्विट्रिन रे भी ए जगह रे मु एग्जांपल लिखि दोची ए जगह रे तो लिकोट्रिन्स भी रहिला एवं प्रोस्टाग्लैंडिन भी रहिला तो नेचर जदि आपण देखुचंदी देन ए माने लिपिड सॉल्युबल नेचर रे रहिबे किंतु जते बेले मानकर मोड ऑफ एक्शन आसीबो माने काम करिवार नेचर जते देखिबे से जगह एटा गोटे एक्सेप्शनल केस आपनकर आसी जाउची एबे पई आपण खाली एतिकी मन रखंतु को एइकोसानॉइड गोटे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन किंतु तार मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट थाए जते बेले नेक्स्ट पार्ट रे हम मोड ऑफ एक्शन विषय डिस्कशन करिबा सेते बेले मु आपनको बतै देबी कि एइकोसानॉइड रो जो एक्सेप्शनल बिहेवियर अछि सेटा कोन तो साधारणतः लिपिड सॉल्युबल को हमें तीनटा हार्मोन्स अच्छे जो माने को आपण लिपिड सॉल्युबल बोली कैटेगराइज कर दे परिबे प्रथम कैटेगरी रे आसले स्टेरॉइड्स माने सेकंड कैटेगरी रे आपणकर आसी गले T3 किबा T4 माने जो माने कि थायराइड हार्मोन्स रे कैटेगरी रे आछन थर्ड आसी गला एइकोसानॉइड किंतु एइकोसानॉइड रो गोटे एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स अछि जोटा कि हमें मेकानिज्म रे जते बेला हमें डिस्कशन करिबा सेते बेला हमें बुझिबा से जिंसडा देन नेक्स्ट कैटेगरी रो हार्मोन आसीगला ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन कि जहाँ को आपण हाइड्रोफिलिक बोली कहि दे परिबे हाइड्रोफिलिक रे प्रथम हार्मोन आसीगले जेतिक सब आपनकर आमिन हार्मोन्स माने अछंती आमिन हार्मोन्स ऑलरेडी हमें डिस्कशन करि सरलेनी आमिन हार्मोन्स हमें सेमानन को कहिबा जो मानकर डेवलपमेंट रे किबा सिंथेसिस रे अमाइनो एसिड रो रोल थाए तो आपण एटी कहि दे परिबे किछिटा अमाइनो एसिड जो माने कि मॉडिफाई होंती एवं सेमानकर मॉडिफिकेशन जोकु ए हार्मोन्स मानकर डेवलपमेंट हुए किबा हार्मोन्स मानकर सिंथेसिस पे फॉर एग्जांपल आपण एटी कैटेकोलामाइन्स मान को नै जाय परिबे कैटेकोलामाइन्स कहले हमें एपिनेफ्राइन एवं नॉर एपिनेफ्राइन को बुझे थाउ नॉर एपिनेफ्राइन को आपण नॉर एड्रेनालिन भी कहि दे परिबे एपिनेफ्राइन को आपण एड्रेनालिन भी कहि दे परिबे सो दीटा आकर सिनोनिम्स परिका मान को यूज करा जाय तो आमिन हार्मोन्स मान को भितरे आपनकर कैटेकोलामाइन्स जीवो एवं या भितरे एमाने कौन कहते एमानकर अमाइनो एसिड रो मॉडिफिकेशन आपण देखिबा को पाइबे फॉर एग्जांपल जेमती ऑलरेडी हमें डिस्कशन करि सारलेनी टायरोसिन अमाइनो एसिड रो मॉडिफिकेशन आपण एठी देखिबा को पाइबे तो एमानकर नेचर आसी जाउची जोथरे कि आपण हाइड्रोफिलिक देखिबे इवन अमाइन हार्मोन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स मानक भितरे भी अछि जोठी कि आपनकर T3 किबा T4 आसीबो बट एटा लिपिड सॉल्युबल रे जिवो जोठी कि एपिनेफ्राइन एवं नॉर एपिनेफ्राइन आपनकर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स मानक भितरे इंक्लूड हुए ओके देन सेकंड कैटेगरी रो हार्मोन्स जदि देखिबे आपण पेप्टाइड हार्मोन्स माने आसी जिवे पेप्टाइड हार्मोन्स मानक केस रे ऑलरेडी हमें डिस्कशन करि सारिचंदी एग्जांपल बहुत ही कम अमाउंट रो अमाइनो एसिड मानक पाखरे थाए एवं फॉर एग्जांपल जेमति आपण देखिले ऑक्सीटोसिन हला किबा भासोप्रेसिन हला एमानक थ्रू रे एमाने वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स परिका काम करंती एवं एमानकर नेचर ऑफ एक्शन डिफरेंट थाए रादर देन द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन देन नेक्स्ट कैटेगरी रो हार्मोन जोटा कि वाटर सॉल्युबल आसीबो सेटा रहला आपनकर प्रोटीन हार्मोन्स माने प्रोटीन हार्मोन्स मानक केस रे आमे जेमति देखिथिले इंसुलिन देखिले किबा आमे ग्लूकागोन देखिले एमाने सब आसी जिबे आपनकर प्रोटीन माने वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स मानक भितरे तो आउ किछटा ग्लाइकोप्रोटीन्स माने भी अछि जो माने कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स मानक भितरे आसीबे किंतु या भितरे किछटा एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स मध्य अछि जेमति कि हमें लिपिड सॉल्युबल भितरे किछटा एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिले सेमिति हमें किछटा एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स मानक भितरे मध्य देखिबा सो टोटल आपण जदि क्लासिफिकेशन रो पूरा पोर्शन को आउथरे देखिबे सो एटा रहि गेला आपनकर पूरा क्लासिफिकेशन पार्ट ठीक अच्छे सो आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे बहुत गुड़े जिन आम डिस्कशन कले प्रथम आम हार्मोन्स मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिले ता भितर आम किछटा ग्लैंड्स मानक विषय डिस्कशन कले तापर आम सिग्नलिंग मेथड्स विषय डिस्कशन कले देन आम देखिले कि क्लासिफाई जदि आम करबा केमिकल नेचर को लेकिन ताहले को टाइप रो हार्मोन्स मानक क्लासिफाई करा जाय परिबो देन आम देखिले कि एमानकर मोड ऑफ एक्शन को लेकिन को टाइप रो माने काम करते ठीक अच्छे काम करबा पे जो प्रकार रो एमानकर माने इन्वॉल्वमेंट
थाए ता भितर रिसेप्टर्स मानकर भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी बट रिसेप्टर मानकर एक्सप्लेनेशन मु एई जगह एई वीडियो पार्ट रे आपन को करू नाही आमे सेकंड पार्ट रे जते बळे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करिबा सेटा प्रथमे आमे रिसेप्टर्स मान को देखिबा बिकॉज हार्मोन्स मानकर काम को जदि आपन देखिबे तो हार्मोन्स माने खास करके लाइगेंड्स मान को परिका काम करंती तो जते बळे आपन कोनोसी गोटे लाइगेंड रे इन्वॉल्वमेंट देखुचनी तो लाइगेंड सेते बळे काम करिवो जते बळे रिसेप्टर्स ता पाखरे अवेलेबल थिबो तो मोड ऑफ एक्शन रे ए पार्ट रे हमें देखिले लाइगेंड्स मानक विषय दैट मीन्स हार्मोन्स मानकर डिफरेंट कैटेगरी विषय हमें देखिदेले नेक्स्ट पार्ट रे हमें प्रथमे देखिबा रिसेप्टर्स मानक केते टाइप रो रिसेप्टर एक्जेक्टली सेल भीतर अवेलेबल थांती जो माने कि हार्मोन सहित कोरिलेट करके काम करंती एवं ता सहित को प्रकार रिसेप्टर्स मानकर काम कोठी थाए माने लाइगेंड मानकर एसोसिएशन रे केमिति से माने काम करंती सेटा हम नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा सो मु आशा करू कि आपन को ए वीडियो टी हेल्पफुल रहइबो एवं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जहां भी सब डिटेल इंफॉर्मेशन आपन को भीतर मिलिबो एवं आपन को नोट्स फॉर्मेशन रे एटा हेल्प करिवो सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय।